तो बहुत ही स्टॉक से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रचित सर तो मौजूद हैं और स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला नाम है यूनाइटेड ब्रिवरीज का। रचित सर ले रहे हो क्या आजकल ये स्टॉक मतलब? सर आप मैं स्टॉक की स्टॉक की बात बात कर कर रहा हूँ। रहे। हाँ, स्टॉक की बात कर रहे हैं तो देखिए, स्टॉक में मैं अभी पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ। कुछ नंबर्स के बाद थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया है, मगर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। इनका कुछ कुछ प्रोडक्ट लाइनअप अभी इंट्रोड्यूस होने भी वाला है जो पाइपलाइन में है। और जैसे ही गर्मियां आ रही हैं, आप देखिए नॉर्थ में भी इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे से कंज्यूम होते हैं। तो इसमें एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि इस करेक्शन को आप थोड़ा सा और गहराने दें, और एट अराउंड 1980 लेवल्स आपको मिले, वहां पे आप धीरे धीरे अपनी बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। अब ये तो मैं कैसे बोल दूं कि मैं चैनल चेक भी करता हूं, मगर अच्छा है सब कुछ। आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं, थोड़ा सा और करेक्शन आए, बनाएं। और अगर मध्यम अवधि के लिए भी आप लेके चलते हैं तो आपको 2200 से 2300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। आप बीती आपने सुनी अभी अभी यूनाइटेड ब्रिवरीज को लेकर। अगर आपको कोई फॉल मिले तो उसका सवाल कर सकते हो। अच्छा रचित सर, दूसरा अभी एक नाम ऐसे ही है, गॉडफ्रे फिलिप्स, आजकल ले रहे हो क्या? सर गॉडफ्रे फिलिप्स का स्टॉक की बात कर रहा हूँ सर मैं। नहीं, बिल्कुल, मैं भी स्टॉक की ही बात कर रहा हूँ आपसे सर। और गॉडफ्रे फिलिप्स, सर देखिए, अभी इनका ये कुछ एक ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके बारे में, मतलब ये आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है, मैं इसमें ऐड भी करना चाहूंगा। सर गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, आईटीसी हो गया, और ये कुछ एक ऐसी ब्रांड्स होती हैं जिनमें ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कस्टमर स्विच बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ये कंपनी इंडिया में और भी ब्रांड्स लेकर आ रही है, और जो आपने देखा होगा अपने नंबर्स में भी एक बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है इसके। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजम्पशन तो देखिए करना नहीं चाहिए और हाई नहीं होना चाहिए, बट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और वही आपको रिफ्लेक्शन देखिए मार्केट में, आज गिरते मार्केट में भी ये स्ट्रेंथ जो स्टॉक दिखा रहा है, बहुत ही उम्दा स्टॉक है। प्रोडक्ट क्या ये कर रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट हाँ, जिस तरीके से ये मेंटेन कर रहा है, आपको बहुत इजीली करीबन 6600 से 6800 के लेवल भी ये बहुत जल्दी दिखा सकता है। तो स्टॉक के ऊपर ही दोनों हमने बात की है। आप बाकी प्रोडक्ट पे मत जाइए। स्टॉक अच्छा चल रहा था, आज 15% ऊपर था, इसलिए बात करनी ज़रूरी थी। बजिंग था, नंबर आया था, इसलिए बात की जा रही है। लेकिन अदरवाइज आप बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। तो प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल मत करिएगा, लेकिन हाँ, स्टॉक के ऊपर ज़रूर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब कुछ और स्टॉक्स को भी लेकर आइए जहाँ पर अर्निंग्स आई हैं और अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी है। तो अगला नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पर भी नंबर आए हैं और नंबर्स के बाद केएनआर कंस्ट्रक्शन आज एक ड्रॉप दिखा रहा है 5% का। करना क्या चाहिए इसमें रचित सर? देखिए, नंबर्स आए हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रीट को डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। इसमें आप एक चीज देखें कि मैं समझता हूं एट अराउंड, क्योंकि अपने सपोर्ट के बहुत पास है, तो अगर आपको कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी देखनी है इसमें, तो एट अराउंड 226 से 230 के लेवल पे आपको ये मिले। थोड़ा थोड़ा करके अपनी पोजीशन बनाएं। कंपनी ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा ऐसी, मतलब खराब सिचुएशन में है नहीं। और आप देखें तो ईपीएस भी 39 रुपीज का है, और पी करीबन 6 रुपए का ही है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, नीचे के दाम में आपको मिल रही है, थोड़ी थोड़ी करके आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। एक नाम मन्नापुरम फाइनेंस भी है, 11% नीचे है। नंबर इतने खराब नहीं थे, लेकिन वो मुथूट से ज़्यादा उम्मीदें बाजार में बांध ली थी और वो पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए शायद बाजार ने इसको आज बुरी तरह तोड़ दिया। 11% नीचे, क्या किया जाए मन्नापुरम में? सर देखिए, आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो एक चीज देखिए कि जितनी भी गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी लोन बुक की। और लोन बुक की प्रॉब्लम मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, एक बहुत बेसिक आपको बात बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई और कोलेटरल है जो आपके पास बचा हुआ है, तो आप यूजुअली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हम अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के और फंड रेज नहीं करते हैं। हम बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में फंस जाते हैं और उसके बाद ही हम ऐसा कोई स्टेप लेने जाते हैं। तो ऑलरेडी जो एक स्ट्रेस सिस्टम, इकोसिस्टम जो होता है, वही इनका क्लाइंटेल बनता है।
और उसके डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और उसमें इनके लिए प्रॉब्लम कब आती है, जब अभी अगर अब ये लोन बुक अपनी क्रिएट कर रहे हैं और इन लेवल जो अभी गोल्ड प्राइसेस है यहां पे उसको कर रहे हैं, और गोल्ड अगर करेक्ट करता है और उनका वो लोन बुक में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो इनके नंबर्स में और इनकी जो एसेट क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे बिजनेसेस जो ऐसे पर्टिकुलर इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूं उसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों फालतू ऐसी चीजों में आप हाथ डालेंगे जो खुद एक प्रॉब्लमैटिक सिस्टम को ही सर्व कर रही है? स्टे अवे वुड बी द बेस्ट कॉल। अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर है ऐसी सिचुएशन में। फ़िलहाल यही आपके लिए एक राय ज़्यादा बेटर रहेगी। इसके अलावा कुछ और अर्निंग्स के ऊपर भी नज़र डाल लीजिए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है कि जिस तरह की अर्निंग आ रही है, या तो अच्छा नंबर है तो भी, ख़राब नंबर है तो भी, और बहुत ख़राब नंबर है फिर तो पूछिए मत क्या हाल होने वाला है। जो आज हुआ है दीपक नाइट्राइट का, नंबर आए हैं और नंबर के बाद एक बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 15% नीचे दीपक नाइट्राइट कामकाज कर रहा है। सो रचित सर, क्या करना चाहिए? कंपनी अच्छी है लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है नंबर खराब आते ही बाजार बख्श ही नहीं रहा इस समय, तो क्या किया जाए? सर मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताता हूं, आज सुबह ही दीपक नाइट्राइट को मैं देख भी रहा था और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि ये बाउंस बैक मार जाए। नंबर के पहले ये करेक्ट कर गया था। नंबर्स खराब जरूर है बट इतने भी खराब नहीं है जिस तरीके से स्ट्रीट पनिश कर रहा है। अब स्ट्रीट अगर पनिश करने उतर ही गया है तो इसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि अभी कुछ नहीं करना है। देयर इज नो पॉइंट जंपिंग एंड कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। अगर आपको इसमें कोई पोजीशन बनानी ही है, एक तो इसको स्टेबल होने दीजिए। और स्टेबिलिटी का मैं आपको पॉइंट दे देता हूं कि यहां से करीबन 1680 का एक लेवल है जहां पे जाके इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है। वहां अगर ये स्टेबल होता है और कुछ कंसोलिडेशन या सेंस ऑफ रिवर्सल दिखाता है तो इसमें पोजीशन बनाएं। कंपनी अच्छी है, कंपनी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिस तरीके से स्ट्रीट इस कंपनी को पनिश कर रहा है। सर इस समय तो पनिशमेंट की तो आप बात ही मत करिए। एक और पनिशमेंट आ रहा है आपके सामने, वो है सेनको गोल्ड। लोअर सर्किट लगा हुआ है स्टॉक में, एक तरफा चला था नंबर्स के बाद, एक समय का स्टार परफॉर्मर भी रहा। उसके बाद जो नंबर आया बाजार ने इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं किया और लोअर सर्किट लगा दिया स्टॉक में। करना क्या चाहिए इसमें अब? सर आप बोले थे ना कि जब कुछ नहीं हो तो टाइम बाय करना चाहिए। मैं इसके लिए बोलूंगा, इसके लिए तो टाइम भी बाय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दूरी बनाए रखनी चाहिए। मार्केट की सिचुएशन और इसकी सिचुएशन दोनों इंप्रूव हो तो रिविजिट करें। अभी ऐसे शेयरों में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन से फिलहाल आप दूर रहें और ऐसे शेयरों से फिलहाल आप दूर रहें जहां पर इस तरह की एक हैवी सेल ऑफ आ रहा है। और ये हैवी सेल ऑफ इसलिए नहीं आ रहा है, जैसे दीपक नाइट्राइट है, वहां पर नंबर सपोर्टिव हैं एटलीस्ट, वहाँ चीज़ें गिरावट अपनी जगह है लेकिन नंबर हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है, यहाँ चला है और उसके बाद टूट रहा और इस तरह के थिन मार्जिन के साथ टूट रहा है। एक नाम और है, जरा वो भी देखिए, वो कल का एक्सीडेंट था नैटको फार्मा, वहाँ क्या किया जाए? सर नैटको फार्मा में मैं आपको कॉन्ट्रा व्यू दूंगा, और वो कॉन्ट्रा व्यू देने के पीछे का कारण ये है कि इस रिजल्ट में जरूर इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिली है, मगर कंपनी डेट फ्री है। और अगर हम कंपनी का देखें, पी भी अब 10 से नीचे आ गया है, ईपीएस 104 रुपए का है। नैटको फार्मा में एक हम कॉन्ट्रा व्यू ले सकते हैं, और क्योंकि आपको इन लेवल्स पे मिल रहा है, नैटको फार्मा यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। मगर क्योंकि मार्केट ऐसा है और अभी इसके रिजल्ट, मतलब वो होता है ना कि एक घर में अगर गुस्से का माहौल होता ही है तो छोटे बच्चे ने कोई गलती नहीं भी करी होती तो भी उसकी पिटाई हो जाती है। गलती इसने करी है बट जिस तरीके से पिटाई हो रही है, सिर्फ मैथ्स में नंबर कम आए हैं, मगर उसके लिए आप ऐसे नहीं मारेंगे कि क्लास में फेल हो गया। तो ठीक है, अभी उसको मारा जा रहा है, थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे बनाएं। और उसके बाद मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपको ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख सकता है एट अराउंड 760, वहां पे और पोजीशन बनाएं। अब मैं आपको सपोर्ट भी दे रहा हूं और ये भी बोल रहा हूं कि फॉल कर रहा है, तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप यहां पे खरीदें? सर चार्टिकल पैटर्न्स पे जिस तरीके से ये फॉल रजिस्टर हुआ है, अगर गैप फिलिंग आती है तो इसको रिवर्स होने में भी देर नहीं लगेगी। और मार्केट की वॉलेटिलिटी आपने देखी है जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, इसलिए बोलूंगा यहां पे करीबन 30 से 40% पोजीशन बनाए, 750 760 लेवल्स आए और पोजीशन इंक्रीज करें और इसमें पोजीशन बनाए। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, डेट फ्री है, पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको
पोजीशन तो बनाने के लिए कॉन्ट्रा व्यू आपके सामने रख रहे हैं रचित सर। अगर आप नेटको में इन केस जाना चाह रहे हैं तो एक राय आपने और अभी अभी सुनी भी। तो बहुत सारे स्टॉक जिनमें खबरें हैं, इम्पैक्ट है, न्यूज़ फ्लोज है, बिकवाली है, उन सब के बीच में हमने बातचीत की अपने बजिंग स्टॉक्स के अंदर।